अब खबर जयपुर से है। यहां पर राजधानी जयपुर में सर्दी का सितम लगातार जारी है। कोहरे के आगोश में अब गुलाबी नगरी छाई हुई है। शीतलहर के कारण घना कोहरा जो है वो राजधानी जयपुर में छाया हुआ है। ठंड के कारण घरों में जो लोग हैं वो दुबके हुए हैं। शरीर को अकड़ा देने वाली सर्दी का कहर देखने को मिल रहा है। इस सर्दी के सितम की तस्वीरें आप भी देख लीजिए। राजधानी जयपुर में सर्दी का सितम छाया हुआ है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी जयपुर की, जहां पर कोहरे के आगोश में राजधानी जयपुर है और इस ठंड के कारण लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए जहां पर राजधानी जयपुर में घना कोहरा छाया हुआ। ये तस्वीरें आप देखिए, ये हम आपको जयपुर के आसपास के इलाकों की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जयपुर के मानसरोवर और सांगानेर के आसपास के इलाकों की तस्वीर है जहां पर घना कोहरा छाया हुआ है। और ये देखिए विजिबिलिटी भी काफ़ी कम है। ये लाइट के कारण आपको थोड़ी विजिबिलिटी दिख रही है, लेकिन कुछ मीटर दूर के बाद ये गाड़ी जो लाइट में आपको दिख रही है वो भी ठीक ढंग से नजर नहीं आएगी, क्योंकि विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो चुकी है। इस ठंड के कारण कोहरा छाया हुआ है और ऐसे में वाहन चालकों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस घने कोहरे के कारण, इस धुंध के कारण। ये स्थिति राजधानी जयपुर की, और आप अंदाजा लगाइए कि राजधानी जयपुर से यदि आप बाहर निकलेंगे, हाईवे पर निकलेंगे, तो कैसी कुछ स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि शहर के 10 से 15 किलोमीटर के दायरे की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ऐसे में जो दूर दराज के इलाके हैं उनमें तो विजिबिलिटी काफ़ी कम हो चुकी है। इस कोहरे के कारण जो लोग हैं, जो वाहन चालक हैं, उनको खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। और ये सर्दी का सितम है और शरीर को अकड़ा देने वाली सर्दी जो है उसका कहर देखने को मिल रहा है। और अब लोग यही कह रहे हैं कि हाय सर्दी। राजधानी जयपुर की सड़कों पर सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। कोहरे के आगोश में गुलाबी नगरी आ चुकी है पूरी तरीके से। नया साल है और इस नए साल के मौके पर लोग घरों से बाहर घूमने के लिए भी निकल रहे हैं। आज तो चलिए 30 दिसंबर ही है, लेकिन 31 दिसंबर कल है और ऐसे में लोग पार्टियां करने भी निकलेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में सर्दी का सितम जो राजधानी जयपुर के बाशिंदे झेल रहे हैं, वो किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, सर्दी का सितम कैसा है, कोहरे और धुंध का क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है, इसी तमाम जानकारियों के साथ में मेरे वरिष्ठ सहयोगी हमारे डिप्टी न्यूज एडिटर स्वप्निल बैरागी मेरे साथ में लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। और स्वप्निल का चेहरा भी देखिए, इस धुंध के कारण मुझे बहुत ज्यादा साफ नजर नहीं आ रहा। स्वप्निल, क्या कुछ स्थिति मौसम की, फिलहाल मौसम के मिजाज कैसे हैं? दीपक, देखिए, हाड़ कंपाने वाली सर्दी शायद इसी को कहते हैं। हालांकि मैं ये कहूंगा कि मौसम शायद आज सुबह से ही हमारे साथ मजाक कर रहा है। सुबह आपको याद होगा गुनगुनी सी धूप भी निकली थी जो उतनी राहत इस ठंड में नहीं दे पा रही थी। शाम होते होते धुंध ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया है। एक बार अगर मैं देखिए, मैं घूम के आपको दिखा रहा हूँ। आपको हर तरफ, जैसे आप रोशनी को भी देखेंगे तो बहुत धुंधली सी नजर आ रही है। आसपास कुछ इमारतें भी हैं, लेकिन वो आप नहीं देख पाएंगे। विजिबिलिटी 20 मीटर से भी काफी कम यहाँ पर हो चली है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि रास्ते में जैसे हम देख रहे थे, कई ऐसे लोग थे जो गाड़ियां चला रहे हैं, लेकिन गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अमूमन ये सब कुछ क्लियर नजर आता है, लेकिन रोड पर भी जिस तरह की धुंध है, आगे क्या है क्या नहीं है ये नजर में आना बेहद मुश्किल है। इसके अलावा गाड़ियां चलाने में जिस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो अलग है। आपको ये जरूर मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, जब आप यहाँ से उत्तराखंड या पहाड़ों की ओर जाते हैं तो वहां पर इस वक्त बर्फबारी चल रही है। और बर्फबारी भी कुछ इस स्तर पर हो रही है कि लोगों ने अपने प्लान्स कैंसिल किए हैं। जो लोग वहां पर घूमने गए थे, वो बर्फबारी की वजह से कहीं हम फंस न जाएं, ऐसे में उन लोगों ने अपने प्लान्स को कट शॉर्ट किया और वो वापस राजस्थान लौटे हैं। हमारे भी कुछ दोस्त थे जो वहां पर गए हुए थे, उनका ये बताना था। जाहिर तौर पर जो बर्फबारी हुई है वहां पर, उसकी वजह से मौसम परिवर्तन हमको देखने को मिला। शुरुआत में ठंड किस तरह से पिछले 4-5 दिन में पड़ रही है वो किसी से छुपा नहीं है। कोहरा जो कि अमूमन सुबह के समय होता है, आज शाम को ही दस्तक दे चुका था और रात के वक्त भी इतना धुंधला है कि जो गाड़ी चला रहे हैं या तो रेंग रेंग कर चला रहे हैं
किसी तरह से जल्द अपने घर पहुंच जाना चाहते हैं, ताकि एक्सीडेंट्स ना हो। गाड़ियां भी अपनी पार्किंग लाइट्स जलाकर, ताकि लोगों को दूर से दिखाई दे। इस बात की तो तारीफ यहाँ जयपुर में करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी ये जरूरी है कि सावधानी बरती जाए, खासकर ठंड को लेकर भी, कोहरे को लेकर भी, गाड़ी चलाते वक्त भी और पैदल चलते वक्त भी। 20 मीटर के आसपास भी अगर कुछ दिखाई दे जाए तो आप गनीमत मानिए कि ऊपर वाले ने आप पर दया की है, आप थोड़ा आगे तक देख पा रहे हैं। नहीं तो 10-15 मीटर के पार देख पाना भी इस वक्त बेहद मुश्किल है दीपक। स्वप्निल, यदि मैं ये कहूं कि इस सीजन में पहली बार ऐसा नजारा पिंक सिटी में, गुलाबी शहर में देखने को मिला। अभी अमूमन गुलाबी ठंड तो गुलाबी शहर में देखने को मिलती थी, लेकिन इस तरीके का नजारा ये शायद संभवतः इस बार पहली बार ही देखने को मिला इस सीजन में। बिल्कुल। देखिए, अगर मैं आपको 10-15 दिन पीछे ले जाऊं तो ठंड तो थी, लेकिन इस तरह की मारक ठंड नहीं थी। जब पहाड़ों पर बर्फबारी चालू हुई और जिस तरह से बारिश का दौर चला, कई इलाकों में जब बारिश हुई, तो जो पश्चिमी विक्षोभ जो सक्रिय हुआ था, खासकर 26 और 27 तारीख को, तभी मौसम विभाग ने ये बता दिया था कि आने वाले समय तो बहुत ही सर्दीले रहने वाले हैं। अगर मैं कहूं कि इस वक्त जयपुर सर्दीले तूफान की चपेट में है, तो मैं बिल्कुल भी गलत नहीं होऊंगा। और आप इमेजिन कीजिए कि अगर 30 दिसंबर को ये स्थिति है, कल 31 दिसंबर को लोग पार्टी कर रहे होंगे, कल 31 दिसंबर को नए साल के स्वागत के लिए लोग जब तैयारी कर रहे होंगे, इस तरह की ठंड तो वो नाच गाकर भगा लेंगे, लेकिन धुंध का क्या करेंगे? अगर किसी ओपन स्पेस में पार्टी है, तो आप इमेजिन कीजिए धुंध की वजह से। अब ये बात अलग है कि अगर जश्न के मूड में आ जाए तो फिर कोई भी बाधा रुकावट नहीं लगती, लोग एंजॉय तो करेंगे। लेकिन हाँ, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सर्दी में ये पहली बार है जब इस तरह की तस्वीरों का हम सामना कर रहे हैं। मैं एक बार फिर आपको कोशिश करूंगा कुछ और तस्वीरें दिखाने की, अपनी बात जारी रखते हुए। देखिए, शुरुआत में आप जानते हैं जयपुर में भी और प्रदेश के कई इलाकों में भी, कई हिस्सों में भी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से मौसम और सर्द हो गया था। 2 या 3 दिन तक करीब ये सिलसिला चलता रहा। इसके बाद सुबह के वक्त हमने देखा किस तरह से कोहरा पड़ रहा था, खासकर हाईवेज वगैरह पर। शाम के वक्त इस तरह की तस्वीरों का सामने आना अपने आप में बेहद चौंकाता है। ये मैं आपको छत पर खड़ा होकर जयपुर की ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और इस वक्त आप जिस तरफ देख रहे हैं, आप विश्वास मानिए, यहाँ से मुझे आम दिनों में WTP और अन्य मॉल इस दिशा में नजर आते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि सामने वाले घर के अलावा कोई और नजर आ रहा हो तो वो नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त भी जयपुर की लाइट्स यहाँ पर नजर आती है, लेकिन अगर कहीं लाइट्स जल भी रही हैं तो वो कोहरे को चीर कर हमारी आंखों तक या इस कैमरे तक नहीं पहुंच पा रही है। ये वो तस्वीरें। तो जाहिर तौर पर जब बारिश खत्म हुई, उसके बाद कुछ मौसम खिला। कल के दिन हमने देखा था हल्की सी धूप आई थी, आज थोड़ी ज्यादा धूप थी, गुनगुनी धूप थी। लेकिन गुनगुनी धूप में खासियत ये होती है कि वो ठंड से हमें राहत दिलाती है, लेकिन आज की गुनगुनी धूप भी हमें ठंड से राहत नहीं दिला पा रही थी। और फिर शाम होते होते इस तरह से कोहरे ने इस पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया है, अपनी आगोश में ले लिया है। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, ये वो सर्दीला तूफान है जिसने बीते कुछ दिनों से चपेट में ले रखा है राजस्थान को। आज जयपुर पूरी तरह से उसकी चपेट में आ चुका है। इस सर्दीले तूफान ने उसको घेर लिया है, उसको दबोच लिया है। अगर मैं ये कहूँ तो मैं गलत नहीं होऊंगा, और ये हमें ये बता रहा है कि आने वाली जो जनवरी है वो किस तरह से सितमगर होगी। चलिए स्वप्निल, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप मेरे साथ जुड़े और सर्दी का सितम किस तरीके से है वो तस्वीरें आपने दिखाई। और देखिए, आज 30 दिसंबर है, कल 31 दिसंबर है। लोग नए जश्न के लिए, नए साल के जश्न के लिए, नए साल के स्वागत के लिए घरों से बाहर निकलेंगे, पार्टियां करेंगे, सड़कों पर जाएंगे। लेकिन हम आपसे गुजारिश भी करते हैं कि मौसम सर्दी का है, ऐसे में यदि आप सड़कों पर निकलें, वाहन चलाएं और ऐसी धुंध रहे कल भी, तो थोड़ा संभल कर चलिएगा। और नए साल के स्वागत के लिए या जश्न में शराब पीकर तो बिल्कुल भी वाहन मत चलाइएगा, ये गुजारिश हम आपसे करते हैं।